योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मनुष्य को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वृत्तियों को छोड़ना। बस यही बात समझे और समझाएं। आइए मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में हम सभी प्रकृति और योग की शरण में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मात्र प्रकृति और योग में ही प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाने की क्षमता है। प्रकृति स्वयं में बहुत सारे रहस्यों को स्वयं में समाहित किए हैं। यहाँ तक कि हमारी सांस लेने और सांस छोड़ने में भी प्रकृति का एक रहस्य मौजूद है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस समय हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संजीवनी शक्ति को ग्रहण कर रहे होते हैं, और जब हम श्वास छोड़ रहे होते हैं तो उस समय हम इस विश्व को अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। बस अपनी सेवाओं को हमें सकारात्मक बनाना है, प्रकृति से जुड़ना है, योग से जुड़ना है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चलिए वापस प्रकृति की गोद में चलें, योग की शरण में चलें। इसीलिए आज की फुलवारी के सत्र में मैंने आमंत्रित किया है अलका बाटला जी को, जो भारतीय योग संस्थान से संबंधित हैं। अलका बाटला जी के सम्मुख जाकर चलिए योग सीखते हैं और अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं। चलिए चलते हैं अलका बाटला जी की क्लास में। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? एक बार फिर हम आपके फुलवारी कैंप में आपसे मिलने के लिए आए हैं। आज हम फिर से कुछ आसन, प्राणायाम, योग सीखेंगे। जानते हो ना बच्चों, इस महामारी में योग करना कितना जरूरी है। और आपने इस बार देखा कैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप करते भी होंगे घर पर योग। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे आसन, प्राणायाम सीखेंगे जो हमें कोरोना से इस जंग को जीतने में हमारे लिए सहयोग देंगे। कोविड-19 से लड़ने के लिए योग बहुत जरूरी है। हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर। भगवान जी ने हमारे अंदर इन रोगों से लड़ने की शक्ति दी है, पर हमारी गलत दिनचर्या, गलत खान पान, ये हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने लग जाती है। तभी तो ये वायरस हम पर अटैक करता है। पर यदि हम भीतर से मजबूत होंगे तो क्या ये वायरस हमें कुछ कह पाएगा? नहीं ना। और भीतर से मजबूत कब होंगे? जब हम योग करेंगे, आसन, प्राणायाम करेंगे, अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे। तो आइए हम सीखेंगे आज कुछ ऐसे आसन जो हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायक होंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे पद्मासन लगाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पद्मासन लगाएं। ये ज्ञान मुद्रा होती है। आंखें बंद करें। ओम उच्चारण होगा, गायत्री मंत्र। उसके बाद हम आसन सीखेंगे। आईज क्लोज करें, श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलें, ईश्वर का धन्यवाद करें, पद्मासन भी खोल दें और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। तो चलिए फौरन खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। और हम आज कुछ ऐसे आसन सीखते हैं। बढ़िया पंजे मिलाएं। सबसे पहले सीखेंगे ताड़ासन। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर आसन है। इस तरह से उंगलियों को फंसाएं नीचे, सामने से श्वास भरते हुए हाथ सिर पर
एक बार और गहरी श्वास भरें, भुजाओं को खींचे और धीरे धीरे एड़ियों को भी ऊपर उठाते जाएं। और एक जगह देखेंगे ना तो आपका बैलेंस भी बना रहेगा, इससे आपकी लंबाई भी बढ़ेगी। बहुत ही बढ़िया आसन है ताड़ आसन, आपको रोज करना है ये, करेंगे ना। धीरे धीरे वापस, और हाथों को उसी तरह से खींचते हुए वापस, आंखें बंद। दूसरा आसन सीखेंगे वीरभद्र आसन। राइट लेग को आप आगे लाइए, ठीक है। दोनों हाथों को तानते हुए सामने मिला लीजिए। ये आगे वाले घुटने को बेंड करिए, धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर लेकर जाइए और बहुत सारी श्वास भरिए और थोड़ा पीछे झुक जाइए। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके लंग्स का एक्सपेंशन होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन आप अपने लंग्स में भर लेते हैं। तो फिर क्या ऑक्सीजन की कमी होगी? नहीं होगी ना। यह आसन भी आपको रोज करना है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा। उसी तरह से फिर ऊपर सामने से खींचते हुए हाथ वापस, पैर भी वापस। अब हम इसको लेफ्ट से भी कर लेते हैं। लेफ्ट लेग को आगे लाएं, सभी मेरे साथ करते रहेंगे और रोज करेंगे। फिर दोनों भुजाओं को खींचें, इनहेल करते हुए ऊपर, आगे का घुटना बेंड करें, पीछे बहुत सारी श्वास अपने लंग्स में भरें, बैकवर्ड बेंडिंग दें। कुछ क्षण रुकेंगे, फेफड़ों में बहुत सारी ऑक्सीजन भर लें। धीरे धीरे हाथ सामने, घुटना सीधा, हाथ नीचे, पैर वापस, आंखें बंद। वीरभद्र आसन बहुत अच्छा आसन है, कर रहे हैं ना सभी बच्चे? चलिए, वेरी गुड। एक और आसन सीखेंगे, वृक्षासन। आप दाहिनी टांग को मोड़े, एड़ी को बाईं जगह पर लगा लें, दोनों हाथों को दाएं बाएं, तेली का रुख ऊपर ऊपर ले जाकर मिला दें। वेरी गुड, बहुत सुंदर करते हुए रुकेंगे। कितना सुंदर बैलेंस बनता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी। धीरे धीरे हाथ तानते हुए दाएं बाएं, हाथ नीचे, पैर नीचे। इसी प्रकार बाएं से करिए। लेफ्ट लेग को लाइए, एड़ी को सटा दीजिए, दोनों हाथों को दाएं बाएं, तेली का रुख ऊपर, तानते हुए ऊपर मिला दीजिए, खींचेंगे, एक जगह देखेंगे। वेरी गुड, जितनी देर अच्छी बात है। अरे वाह, बहुत बढ़िया करते हुए सभी कुछ क्षण रुके, देखिए अपनी क्षमता को, कितनी देर आप बैलेंस बना सकते हैं। धीरे धीरे खींचते हुए हाथ नीचे, पैर भी नीचे। अब आप बैठ जाएंगे वज्रासन में, पढ़ते प्रभाव को देखेंगे, आंखें बंद। वज्रासन हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ आसन किए खड़े होकर करने वाले आसन, इनका हमें रोज अभ्यास करना है। बहुत अच्छे आसन हैं, तो सभी करेंगे ना इन आसनों का अभ्यास? बहुत सुंदर। सभी ने एक बार कहना है, करो योग, रहो निरोग। योग करो, रोज करो, फिर मौज करो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हिट रहे, फिट रहे। तो अब हम कल सीखेंगे कुछ और आसन, कुछ और प्राणायाम जो हमारी इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग। पता है आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? हंसना। हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
इतना स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी आपको पढ़ाई का, और आजकल तो आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, थक जाते होंगे। पर जब हम बहुत ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसते हैं तो सारी थकान भी दूर हो जाती है। तो आज हम पहले ताली बजाएंगे और फिर ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसेंगे। तो ताली कैसे बजानी? जब हम ताली बजाते हैं ना बच्चों, तो हमारे सारे ये पॉइंट्स प्रभाव में आते हैं और बहुत अच्छा हमारे शरीर को लाभ देते हैं। तो आप कैसे मेरे साथ सीखेंगे? जब हम 1 2 3 4 भारत माँ की जय जयकार बोले सभी। 1 2 3 4 भारत माँ की जय जयकार। ताली बजाओ रोग भगाओ, ताली बजाओ रोग भगाओ। आंधी हो तूफान हो, चेहरे पर मुस्कान हो। आंधी हो तूफान हो, चेहरे पर मुस्कान हो। सब रोगों की एक दवाई, योग करो बस मेरे भाई। सब रोगों की एक दवाई, योग करो बस मेरे भाई। कोरोना को भगाना है, सबको योग अपनाना है। कैसे? कोरोना को भगाना है, सबको योग अपनाना है। तो अपनाएंगे ना आप योग को? और अब बारी आती है मस्ती भरी मधुर हंसी। तो इसके लिए क्या कहना है? मैं प्रसन्न हूँ, आप प्रसन्न हैं? हाँ, हम सब प्रसन्न हैं। सभी जोर जोर से हंसिए। वाह, पर सब बातें अधूरी हैं, हंसना बहुत ज़रूरी है। तो सभी ऐसे ही दिन में 2 से 3 बार खिलखिलाकर हंसा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारा स्ट्रेस, सारा तनाव दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो, जबरदस्त रहो, योग करते रहो, योग कराते रहो, क्योंकि योग ही तो है जीवन का आधार। यदि स्वस्थ रहना है तो अपने भोजन को सुधारो, बाहर का नहीं खाना, घर का अच्छा भोजन खाना है, खूब पानी पीना है, अच्छे फल सब्जियां खाने हैं और योग करते रहना है। तभी तो हम रहेंगे स्वस्थ और मस्त। और कुछ नए आसन और प्राणायाम सिखाने के लिए आए हैं। तो सभी तैयार है ना? तो चलिए आज फिर कुछ और आसन और प्राणायाम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पेट के बल का आसन, भुजंग आसन। भुजंग पता है बच्चों आपको किसे कहते हैं? सांप को भुजंग कहते हैं। और पता है सांप कितना लचीला होता है? तो भुजंग आसन करने से भी हमारी रीढ़ लचीली होती है। तो चलिए, तैयार हैं आप सभी? तो चलिए करते हैं भुजंग आसन। इसके लिए आप आसन पर लेट जाएंगे, दोनों हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे, कोहनियां शरीर से लगी रहेंगी। बहुत धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी थोड़ी थोड़ी कोहनियों को ऊपर उठाएंगे। आईज क्लोज रखिए, एड़ी पंजे मिलाकर रखिए, ध्यान रीढ़ पर रखिए। देखिए कैसे सांप के फन जैसी स्थिति आपकी बनी हुई है। बहुत ही अच्छा आसन है। आप देखो आपके लंग्स पर कितना अच्छा प्रभाव है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, रीढ़ पर कितना सुंदर प्रभाव है। थोड़ी देर रुकेंगे इस आसन में और बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे।
थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। आसन के प्रभाव को देखेंगे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ लाएंगे और अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। इसके लिए आप दोनों टांगों को मोड़ेंगे। दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़ लेंगे। घुटनों को पास लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आगे से व पीछे से ऊपर उठकर पेट के बल आ जाएंगे। अरे वाह, ये सब तो बड़ी आसानी से आप सभी कर सकते हैं। आसन को कहेंगे धनुरासन। करिए सभी, बहुत सुंदर। सभी बच्चे बड़े आराम से इसे कर लेते हैं। धनुरासन। कुछ देर रुकेंगे इस आसन में, धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। कुछ क्षण रिलैक्स करेंगे, आसन के प्रभाव को देखेंगे, महसूस करेंगे। तो इस तरह से हमने पेट के बल के कौन से आसन सीखे? भुजंगासन और धनुरासन। अब हम एक और आसन करते हैं, ये है वज्रासन। देखो, वैसे तो आसन हमें भोजन करने के कम से कम 3-4 घंटे बाद करने चाहिए, पर ये आसन ऐसा है जिसे हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसन को कहते हैं वज्रासन। बताओ तो सही, कौन सा आसन? वज्रासन। अब हम एक और आसन सीखते हैं, उष्ट्रासन, जिसे कैमल पॉज भी कहते हैं। जानते हो ना कैमल किसे कहते हैं? ऊंट को। तो इसमें हमारी स्थिति ठीक वैसी ही बन जाती है, इसलिए इस आसन को उष्ट्रासन कहते हैं। इसके लिए आप घुटनों पर खड़े हो जाते हैं, घुटनों में ऐसे फासला करते हैं, पंजों में भी फासला करते हैं। अंगूठे रीढ़ पर लगाइए, ठीक। 4 उंगलियां आगे रखिए। इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करें। जब आप पूरा झुक जाएं, हाथ छोड़ दें, हथेलियों को तलवों पर रख दें। ये भी इस महामारी से लड़ने के लिए बहुत अच्छा आसन है, उष्ट्रासन। इसमें भी आपके लंग्स का एक्सपेंशन होता है और बहुत सुंदर लाभ आपको मिलता है। तो ये है उष्ट्रासन। तो सभी करने इसको। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर से वज्रासन में विश्राम करेंगे। तो बच्चों, देखा आपने, हमने जो भी आसन सीखे वो इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए हमें मजबूत बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान जी ने हमारे भीतर इम्यूनिटी पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता दी है, रोगों से लड़ने की शक्ति। पर हमारा भोजन गलत हो जाता है, दिनचर्या गलत हो जाती है, तो ये इम्यूनिटी पावर वीक होने लगती है, तभी तो हम बीमार हो जाते हैं। पर जब हम आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास करेंगे तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती जाएगी। फिर कोई भी वायरस आए, हम तो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो करेंगे ना सभी इन आसनों का अभ्यास रोज रोज? बिल्कुल सही। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कुछ प्राणायाम। इसके लिए आप पद्मासन लगाएं। पद्मासन तो बच्चे बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। लगा लीजिए जल्दी से। वेरी गुड। ये ज्ञान मुद्रा होती है, आंखें बंद। प्राणायाम में हम आज सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुना है आपने इसका नाम? सभी बच्चों ने सुना है इसका नाम। ये प्राणायाम मुद्रा होती है। आप अंगूठे को राइट पर रखेंगे और लेफ्ट से बहुत सारी श्वास को इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल कर देंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे और इसको बार बार करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा? हम बहुत सारी ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे।
तो चलिए जरा करके दिखाइए कैसे करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करिए, राइट से एक्सहेल कर दीजिए, फिर राइट से इनहेल करिए, लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। इसी प्रकार 3 से 4 बार करते जाएं। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आईज क्लोज रखेंगे। प्राणायाम हमारी प्राण शक्ति को मजबूत करते हैं, तो करते चले जाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पढ़ने में भी मन लगेगा और थकान भी बिल्कुल नहीं होगी। ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता जाएगा। आप इस तरह से 5 से 7 मिनट तक करते रहें और जब वापस आएंगे तो लेफ्ट से एक्सहेल करके वापस और फिर आंखें बंद करके बैठेंगे। प्राणायाम के प्रभाव को देखेंगे। शांत। फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। आप देखोगे बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्राणायाम को क्या कहा, जल्दी से बताइए। अनुलोम विलोम। तो आपको रोज करना है। एक प्राणायाम हम और सीखेंगे जिसे कहते हैं भ्रामरी। भंवरा सभी ने देखा होगा, कैसे फूल के ऊपर मंडराता रहता है। तो वो स्वर जो भंवरा निकालता है वैसा ही स्वर हमें निकालना है। तभी इस प्राणायाम को क्या कहते हैं, भ्रामरी। एक बार देखेंगे फिर आप सभी करेंगे। अंगूठे कानों में रहेंगे, 2 उंगलियां आंखों पर, 2 नीचे रहेंगे। नासिका को बंद नहीं करना है, नीचे। आप इनहेल करिए और श्वास निकालते हुए जैसे भंवरा भ्रमर की तरह गुंजन करता है, ऐसे ही आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है। एक बार देखिए। और फिर धीरे से अंगूठे निकालेंगे और आंखें बंद करके बैठेंगे शांत। बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्ट्रेस है, कभी कभी पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस हो जाता है ना, पर आप जब भ्रामरी करेंगे तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। और बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए आपको जो भी आसन और प्राणायाम सिखाए हैं, आप उनका रोज अभ्यास करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।